नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही पसंदीदा YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त, स्वस्थ और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर व्यस्त होंगे। डियर, बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है। शिक्षक भर्ती में वो नहीं शामिल हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा को भी एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सहायक आचार्य नियुक्ति में जेटेट पास ही भाग लेंगे। सीटेट दूसरे राज्य से टेट पास को शामिल कराने के हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया गया। मामला जुड़ा है झारखंड की आचार्य शिक्षक भर्ती से। जल्दी से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 26,001 पदों के लिए झारखंड सरकार ने ली थी परीक्षा। हाईकोर्ट ने सीटेट को भर्ती में शामिल करने का दिया था आदेश। क्योंकि 2016 से वहां पर जेटेट की परीक्षा नहीं हुई। जेटेट यानी कि झारखंड राज्य का टीईटी यानी कि पात्रता परीक्षा। जब 2016 से वहां पर जेटेट का आयोजन नहीं हुआ था, तो अभ्यर्थी जो अदर स्टेट के थे या उसी राज्य के थे जो जेटेट नहीं क्वालिफाइड थे, बल्कि वो सीटेट क्वालिफाइड थे, उन्होंने माननीय झारखंड राज्य की हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां पर ये तमाम बातें रखी कि सीटेट को अलाउ किया जाए, क्योंकि यहां पर 2016 से जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है। अदर स्टेट के कैंडिडेटों ने भी इस तरीके की तमाम दलीलें रखी। मामला माननीय हाईकोर्ट के समक्ष और हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उनके फेवर में फैसला दे दिया और भर्ती में सीटेट को अलाउ कर दिया। लेकिन उसके बाद कुछ कैंडिडेट माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जो कहीं ना कहीं जेटेट यानी कि पास थे और मूल निवासी भी थी झारखंड के। उन्होंने मामले को सुप्रीम कोर्ट में रेड कर दिया और उन प्रार्थियों का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा संताली सोठोटा का ज्ञान जेटेट अभ्यर्थियों के पास है, क्योंकि उन्होंने इसकी पढ़ाई की परीक्षा पास की है। लेकिन सीटेट अभ्यर्थियों के पास क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय का ही नॉलेज है। अब सीटेट शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड के प्राथमिक स्कूल में होगी तो उन्हें झारखंड के स्थानीय भाषा में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी होगी। ये शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। यानी कि उन्होंने कहा कि जो सीटेट पास बच्चे हैं किसी भी स्टेट से आ सकते हैं और वो अपनी भाषा का विकल्प चुनेंगे, क्योंकि सीटेट की जो परीक्षा है वो 22 भाषाओं में होती है। अब भर्ती झारखंड की है तो झारखंड की जब लोकल लैंग्वेज का उसको ज्ञान नहीं होगा तो वो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएगा। उन्होंने आरटी एक्ट की भी बात की, 2009 की, या नई शिक्षा नीति यानी पी 2020 की भी बात की, क्योंकि वहां पर सारी चीजें एक ही बात कही गई हैं कि जो छात्र है, जो शिशु है, जो नवजात आया है हमारे स्कूल में, नवनिहाल आया है, उसको उसकी मदर टंग यानी कि मातृभाषा में पढ़ाना है। अब अदर स्टेट के कैंडिडेटों को उस लोकल लैंग्वेज का ज्ञान ही नहीं है तो वो कैसे पढ़ा पाएगा। ये तर्क रखा गया माननीय सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को सही पाया और जो राज्य की हाईकोर्ट का डिसीजन था कि सीटेट और अदर जो कैंडिडेट अदर राज्य के जो टेट पास क्वालिफाइड वहां पर करार दिए गए थे, उनको बाहर करने का आदेश दे दिया गया। इसी क्रम में आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य में शिक्षक नियुक्ति के लिए सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी ही योग्य होंगे। सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया है। अब सीटेट व अन्य राज्यों के टेट पास अब सहायक शिक्षक नियुक्ति के लिए नहीं होंगे पात्र। परिणाम में पेच फंसा तो रद्द हो सकती है परीक्षा। आप देख सकते हैं 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए पिछले साल हुई थी परीक्षा, सिर्फ परिणाम जारी होना है, अभी रिजल्ट नहीं आया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो झारखंड राज्य की हाईकोर्ट का डिसीजन आया था जहां पर सीटेट को अलाउ किया गया था, उस डिसीजन को पलट दिया है और सीटेट को इस पूरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। सिर्फ जेटेट पास जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं को योग्य किया गया है। आप इसमें देख सकते हैं पूरी तरीके से लिखा हुआ है विज्ञापन में किए गए बदलाव और न्यूनतम अर्हता में छेड़छाड़ को बनाया गया था आधार। स्थानीय भाषा की जानकारी नहीं होने का दिया गया तर्क, जो कि बिल्कुल सही पाया गया सुप्रीम कोर्ट की नजर में। अब इसका दूरगामी परिणाम भी हो सकता है। बिहार में शिक्षक भर्ती आने वाली है, आप जानते हैं, टीआरई चौथे चरण की। अब वहां पर भी अगर सीटेट को अलाउ नहीं किया जाता तो राज्य की जो पात्रता परीक्षा है बीटेट को क्वालिफाइड करने के बाद ही आप कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तर्क दिया गया है कि सीटेट पास जो अभ्यर्थी हैं उनको अपने ही राज्य का लोकल वो भाषा सिलेक्ट कर लेते हैं और उनको अदर स्टेट की जो नॉलेज है, जो वहाँ की लोकलिटी लैंग्वेज है, उसका नॉलेज ही नहीं हो पाता है। तो अब आप कहेंगे कि सीटेट क्या बेकार हो गया? जी नहीं, सीटेट पहले भी केंद्रीय स्तर का परीक्षा है
जो केंद्रीय स्तर पर विज्ञापन आते हैं, जैसे बात कर लिया जाए केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की, एनवीएस की, DSSSB की, इन जगहों पर आज भी सीटेट ही अलाउ किया जाता है। लेकिन कुछ राज्य पहले से भी प्राथमिक लेवल पर सीटेट को नहीं लेते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, और भी राज्य हैं। लेकिन फिलहाल झारखंड में माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और सीटेट को पूरी तरीके से अवैध घोषित कर दिया गया है। झारखंड राज्य की हाईकोर्ट का जो डिसीजन था उसको पलट दिया गया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, यूपीपीएससी दूसरे साल भी शिक्षक भर्ती को कैलेंडर में नहीं मिली जगह। विभिन्न कारणों से फंस गई LT ग्रेड प्रवक्ता व असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियां। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में राजकीय विद्यालयों व महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लगातार दूसरे साल भी जगह नहीं मिल पा रही है। शिक्षक भर्ती को लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। वहीं पर राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक प्रवक्ता और राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो रिक्त पदों का अधियाचन है साल भर पहले मिल चुका है, लेकिन तमाम कारणों से ये भर्तियां फंसी हैं। हालांकि एलिजिबिलिटी का जो मैटर था, अर्हता का जो मैटर था, वो भी समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी कैलेंडर में जगह पाने में नाकाम दिख रही है भर्तियां। और जो अभ्यर्थी हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, परेशान हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जिन औपचारिकताओं को 2 से 3 माह में पूरा हो जाना चाहिए था, वो 2 साल से भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं, जो युवा हैं, जो साथी हैं, जो बेरोजगार हैं, जो नौजवान हैं, किस तरीके से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। एक परीक्षा के नाम पर किस तरीके की ऊहापोह की जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है डियर। ये था शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। कोई सवाल अभी भी आपके जेहन में है सीटेट वर्सेस टेट को लेकर के, कमेंट कर दीजिएगा। आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।